हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। जिसके लिए पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को मैंने इस तरह से लंबाई में 4 फोल्ड किया हुआ है। कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है। अब हम सबसे पहले ऊपर से एक सीधी लाइन देंगे। अब हम इस लाइन के नीचे से 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम लाइन दे के सीधा करेंगे। अब हम बेल्ट निशान के नीचे से सलवार की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ है हम उसमें से बॉटम मार्जिन घटा लेंगे। तो हमारी बॉटम 2 इंच की रहने वाली है। तो हम लेंथ में 1.5 इंच कम लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। हमारी सलवार की लेंथ 37 इंच है, तो मैंने 35.5 इंच पे निशान लगाया है। दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद हम निशानों को लाइन से सीधा कर लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है हम उसका चौथा हिस्सा लेंगे, प्लस उसमें 3 इंच बढ़ा देंगे। तो मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आसन के लिए भी हम 12 इंच पे नीचे की ओर निशान लगाएंगे। तो हम बेल्ट लाइन के नीचे से निशान लगाएंगे। नीचे वाली लाइन को हम पहले सीधा कर लेंगे और फिर आसन वाले निशान को हम ऊपर बेल्ट से मिला लेंगे। इसके बाद हम 3 इंच बढ़ा लेंगे गोलाई के लिए आसन से। कोने से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से हम आसन की गोलाई देंगे। अब हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी बॉटम है हम उसका डबल ले लेंगे। अगर आपको प्लेट्स ज़्यादा डालनी है तो नीचे से आप बढ़ा के भी ले सकते हो। मैंने 17 इंच पे निशान लगाया है। आसन की तरफ से हम बॉटम का 1/2 इंच नीचे बढ़ाएंगे और इसे हम सेंटर लाइन से मिला देंगे। इस मार्क को हम ऊपर आसन तक मिला देंगे। तो मैंने इस तरह से कर्ली स्केल लिया है, इससे हमारी आसन खींचेगी नहीं। इसके बाद हम इसी तिरछी लाइन से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली सीधी लाइन को कट करेंगे और इसके बाद पूरी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम सलवार को ओपन करेंगे। दोनों पार्ट को हम एक साथ बराबर रख लेंगे। और इस तरह से आसन को बराबर रख के दोनों तरफ से आसन की सिलाई देंगे। अब जो हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया था उसी निशान से हम बेल्ट को नीचे की ओर फोल्ड करेंगे। पूरी बेल्ट को बराबर फोल्ड करके हम आधा इंच नीचे की ओर फिर से फोल्ड करेंगे और पूरी बेल्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे। आसन से हम 1 इंच छोड़ के पूरी बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे। अब हम सेंटर से सलवार को ओपन करके डबल फोल्ड करेंगे। सलवार के बॉटम के सेंटर पे हम हल्का कट लगाएंगे। अब बॉटम पे हम प्लेट्स डालेंगे। इसी तरह से हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। सेंटर तक हमारी प्लेट्स 7 इंच आनी चाहिए। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे।
पूरी बॉटम हमारी 14 इंच की रहेगी, तो मैंने इस तरह से 14 इंच की बॉटम बना ली है। अब हम बुकरम पट्टी की कटिंग करेंगे। मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में एक कपड़ा लिया है और 2 बुकरम पट्टी कट कर लिए। कपड़े की चौड़ाई हमने बुकरम से ज़्यादा रखी हुई है। बुकरम पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई मैंने 17 इंच रखी है। बुकरम पट्टी और मेन फैब्रिक को मैंने डबल रखा हुआ है और इतने ही साइज़ के हम 2 और टुकड़े ले लेंगे। तीनों फैब्रिक को हम बराबर रखेंगे। बुकरम पट्टी के सेंटर से मैंने एक लाइन दी हुई है, इसी लाइन पे हम जिगजैग शेप में एक लाइन देंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन पे जिगजैग शेप देंगे। दोनों पट्टी को बराबर रख के हम जिगजैग शेप में कट कर लेंगे। इसके बाद हम फैब्रिक के 2 टुकड़ों के ऊपर बुकरम को रखेंगे और जिस तरह से हमने डिजाइन दिया उसी शेप में हम सिलाई दे देंगे। किनारे से साइड से हम हल्का कपड़ा छोड़ के सिलाई देंगे। पूरे बुकरम पे हम इसी तरह से डिजाइन पे सिलाई देते जाएंगे। इसके बाद हम दूसरी पट्टी को भी रखेंगे इसके ऊपर और इसी तरह से हम किनारे पे सिलाई देते जाएंगे। अब हम सिलाई के बीचों बीच फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। कोने से हम हल्का हल्का कट देंगे फैब्रिक पे। इसके बाद हम साइड से एक पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम कपड़े के डिजाइन को ओपन करेंगे। डिजाइन को अच्छी तरह से ओपन करके हम दूसरी तरफ से भी कपड़े को फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड की पट्टी को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और पट्टी के कोने को हम सिलाई दे के जोड़ देंगे। पूरी पट्टी के कोनों को हमें इसी तरह से सिलाई दे के जोड़ना है। सिलाई दे के हम पट्टी के ऊपर मोती को अटैच करेंगे। बॉटम रेडी करने के बाद हम सलवार पे बॉटम को अटैच करेंगे। इससे पहले हम सलवार पे लेस अटैच करेंगे, तो मैंने इस तरह से लेस को ऊपर की ओर रख के पूरे लेस पे हम सिलाई दे देंगे। अब हम इसके ऊपर बॉटम को रखेंगे और बॉटम पे भी हम पूरी सिलाई लगाएंगे। और बॉटम के नीचे से भी हम लेस को नीचे की ओर रखेंगे और पूरे लेस पे सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हम बॉटम को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम सलवार पे इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक को हम कमर फिटिंग से 4 इंच छोटी रखेंगे। मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में 12 इंच की इलास्टिक रखी है। इलास्टिक पे हम साइड से सेफ्टी पिन लगाएंगे और जो हमारी बेल्ट की खुली साइड है हम वहीं से इलास्टिक को अंदर की ओर रखेंगे। दोनों तरफ से इलास्टिक को हम बराबर रखेंगे और इलास्टिक पे हम सिलाई लगाएंगे।
इलास्टिक पे हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है और जो हमारी बेल्ट की खुली साइड है हम उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें सलवार की साइड से सिलाई लगानी है। तो हम सलवार को बराबर रखेंगे और दोनों तरफ से हम सलवार की स्टिचिंग कर लेंगे आसन से नीचे की ओर। बॉटम से हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। इस निशान को हम ऊपर से मिला लेंगे। दोनों तरफ से हमें 6 इंच पे निशान लगाना है और बाकी हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस निशान को हमें ऊपर आसन तक मिला लेना है और दोनों तरफ से हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इलास्टिक को खींच के हमें इलास्टिक पे भी सिलाई लगानी है। आप चाहो तो हल्का सा चारों तरफ से टाँके भी लगा सकते हो। ये हमारी सलवार की फाइनल लुक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।